हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशन विद सचिन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रमुख पर्वत एवं उनकी सबसे ऊंची जो चोटी होती हैं उनको भी याद करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। और आपको बता दें, बर्थडे स्पेशल क्लास है। ट्रिक के साथ आपको यहाँ पर गिफ्ट भी मिलेगा। गिफ्ट हम वीडियो के बीच में बताएंगे आपको, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर। गुरु शिखर कहाँ पर पड़ती है? ये है हमारी राजस्थान में। कहाँ पर है? ये हमारी राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ पर स्थित है? सिरोही जिले में। सिरोही जिले में स्थित है। और अरावली पर्वत हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। हिमालय की लिख लो, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रृंखला है। हमने क्या याद किया? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कहाँ पर है? राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। और हिमालय की सबसे प्राचीन श्रृंखला है क्या? अरावली पर्वत। हिमालय का सबसे प्राचीनतम श्रृंखला जो है अरावली पर्वत है। अब हम इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? ट्रिक से याद करेंगे। अरावली, अरे बावली, क्या? अरावली, अरे बावली, गुरु के बिना शिखर पर जाना नामुमकिन है। क्या? अरे बावली, मेरी बात को समझ, गुरु के बिना शिखर पर जाना नामुमकिन है। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। इसको कैसे याद करेंगे भाई? सातों दिन, सतपुड़ा से हो गया सातों दिन आप धूप लीजिए। सातों दिन आप धूप लीजिए। कब? सर्दी में भाई, विटामिन डी लीजिए। सातों दिन आप धूप लीजिए, यानी विटामिन डी लीजिए। और धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। अब आपको बताते हैं सतपुड़ा पर्वत, ये कहाँ पर पड़ता है? सतपुड़ा पर्वत पड़ता है हमारा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य के क्षेत्र को सतपुड़ा पर्वत वहीं पाया जाता है। तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य के क्षेत्र में, मध्य के क्षेत्र में, नर्मदा और ताप्ती के मध्य के क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है हमारी डोडा बेटा। एक मिनट, वो है हमारी डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। इसको कैसे याद करेंगे भाई? हमारा बेटा पढ़ाई में बिल्कुल नील होता जा रहा है। तो जो कह रहे हैं ना हमारा बेटा नील होता जा रहा है पढ़ाई में, वही उसको मारते हैं, यानी कि डेडा बेटा को, डोडा बेटा हो गई, डेडा बेटा को पिटाई लगाते हैं। क्यों? क्योंकि छोरा उनका नील होता जा रहा है, यानी कि लद्दड़ जिसे कहते हैं वो होता जा रहा है, कुछ भी उसे याद नहीं रहता, ठीक है। लड़का उनका नील होता जा रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता इस टाइम वो। तो डैड ने उस बेटे में पिटाई लगा दी। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर।
अब दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? डोडा बेटा। इसको भी लिखते हैं। दक्षिण भारत की सेकंड सबसे ऊंची चोटी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है भाई, ऐसे दक्षिण भारत की पहली ना पूछ के दूसरी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो दक्षिण भारत की सेकंड सबसे ऊंची चोटी कौन सी हमारी? डोडा बेटा। अब दक्षिण भारत की सेकंड तो डोडा बेटा हो गई, तो फर्स्ट कौन सी है हमारी? तो फर्स्ट है हमारी अन्नामुड़ी। कौन सी है? अन्नामुड़ी। तो आप इसको याद रखिएगा, आगे भी हम आपको बताने वाले हैं। अब नीलगिरी पर्वत, पूर्वी घाट, यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं कहाँ पर? नीलगिरी पर्वत पर। तो इसको लिखते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। आपको हमने बताया अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची। और इनसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं हमने वो भी आपको बताए हैं, और ट्रिक के माध्यम से आपको चोटी भी याद कराई है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ी। आप तो इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि सेम सेम नाम मिल रहा है, अन्नामलाई अन्नामुड़ी, अन्नामलाई अन्नामुड़ी। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, ठीक है। अब हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया नीलगिरी पर्वत, ये नीलगिरी पर्वत लिखते हैं यहाँ पे। नीलगिरी पर्वत था, उससे नीचे आता है हमारा अन्नामलाई। अन्नामलाई भी एक पर्वत है ना। अन्नामलाई, इसके नीचे आती है हमारी इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियों के नीचे आती हैं नागरकोइल पहाड़ी। कौन सी? नागरकोइल पहाड़ी। आपको थोड़ा सा मैप से बताऊं तो ये है हमारा, ये हमारा मान लो दक्षिण भारत है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी पाई जाती है? यहाँ पे पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ी, और यहाँ पे पाई जाती है अन्नामलाई, यहाँ पे पाई जाती हैं इलायची की पहाड़ी, यहाँ पाई जाती हैं नागरकोइल की पहाड़ी। कौन सी? नागरकोइल की पहाड़ी। क्वेश्चन आता है आपसे दक्षिण भारत के अंतिम छोर की पहाड़ी कौन सी है? तो कौन सा आएगा? नागरकोइल की पहाड़ी, क्योंकि नागरकोइल की पहाड़ी यही तो है। तो कैसे क्वेश्चन आ सकता है? इसको ऐसे लिख देता हूँ, दक्षिण भारत की अंतिम छोर की पहाड़ी कौन सी हमारी? नागरकोइल। अब अन्नामुड़ी, अन्नामुड़ी से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अन्नामुड़ी हमारी, इसको हम दक्षिण भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। तो इसको लिखेंगे हम, यहाँ से लिख देता हूँ, प्रायद्वीपीय अथवा
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कितने पॉइंट बने यहाँ से? अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी, कितनी लंबाई है, ऊंचाई है? 2695 मीटर। और यहाँ से आता है हमारा नीलगिरी पर्वत, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। उसके नीचे आता है हमारा अन्नामलाई के नीचे आता है हमारी इलायची की पहाड़ियाँ। कौन सा आता है? इलायची की पहाड़ियाँ। अब इलायची की पहाड़ियों से नीचे आता है नागरकोइल की पहाड़ियाँ। अब नागरकोइल की पहाड़ियाँ बिल्कुल दक्षिण में, मैंने आपको यहाँ से बताया। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दक्षिण भारत की अंतिम छोर की पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो वो है हमारी नागरकोइल की पहाड़ियाँ। और अन्नामुड़ी से कौन सा क्वेश्चन बनेगा? भाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कभी अगर दक्षिण भारत नहीं आता, वहाँ आ सकता है प्रायोदीपीय। क्या? प्रायोदीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हमारी? अन्नामुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये हमारा अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है हमारी शेंडल पीक। ऊंचाई कितनी है? 737 मीटर। आप इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? ट्रिक है हमारी अंडा, यानी कि अंडमान है अंडा। माता जी कह रही हैं अगर तू अंडा खा के आया तो तुझे सैंडल से मार मार के पीट दूंगी। क्या? अगर तू अंडा खा के आया तो तुझे सैंडल से मार मार कर पीट दूंगी। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई? सैंडल पीक। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है नारचो। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे हम? लक्षद्वीप, भाई जब तक लक्ष्य ना मिले, क्या? जब तक लक्ष्य ना मिले तब तक ना रुको तुम। नारचो, तब तक ना रुको तुम, और जब लक्ष्य मिल जाए तो नाचो तुम। नारचो से नाचो भी हो गया। भाई जब तक लक्ष्य ना मिले तब तक ना रुको तुम, और जब लक्ष्य मिल जाए तो नाचो तुम। तो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? नारचो। नेक्स्ट है हमारी विंध्याचल पर्वत की उच्चतम बिंदु कह लो चाहे सबसे ऊंची चोटी कह लो, बात एक ही है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक की पहाड़ी। यानी कि अमरकंटक की पहाड़ी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी का। कौन सी नदी का? नर्मदा नदी का उद्गम होता है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से। ऊंचाई कितनी है? 1048 मीटर। नेक्स्ट है हमारी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। कितनी है इसकी हाइट? 1365 मीटर। आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। अब हम आपको एक बात बताते हैं, ये हमारा हिमालय है, ठीक है? हिमालय के भाग भी हुए हैं। हिमालय के कितने भाग हुए हैं? हिमालय बट गया हमारे 4 भागों में, 1 2 3 4। 4 भाग कौन कौन से हैं हमारे? सबसे पहले आता है हमारा पंजाब हिमालय। कौन सा आता है? सबसे पहला है हमारा पंजाब हिमालय। इसके बाद दूसरा हमारा कुमायूं हिमालय। चार भाग होते हैं, 2 ये हो गए, एक पंजाब हिमालय, एक कुमायूं हिमालय। तीसरा होता है हमारा नेपाल हिमालय। और चौथा होता है हमारा असम हिमालय।
ये 4 भाग हो गए हिमालय के। भाई ये हिमालय के भाग हैं तो इनकी अपनी अपनी चोटी भी होंगी, होंगी ना होंगी, इनकी अपनी अपनी चोटी भी होंगी। आइए उनको भी कवर करते हैं। आइए अब इसे देखते हैं। इसे देखने से पहले आपको बता दें, यहाँ पर मैं जो गिफ्ट की बात करने वाला था वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको कंप्लीट, क्या आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे एकदम फ्री। कंप्लीट नोट्स कौन सी सब्जेक्ट के मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको जियोग्राफी के। हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। तो कंप्लीट नोट्स आपको जियोग्राफी के मिलेंगे फ्री। आपको मिलेंगे कहाँ पर, ये भी समस्या है ना। तो आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को हम टारगेट करते हैं 1K लाइक का, यानी 1000 लाइक को हम टारगेट करते हैं। और आप इस आईडी पर मैसेज कीजिएगा, आपको सभी को नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस आईडी पर मैसेज करना, हम आपसे बात करेंगे और वहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट नंबर लेकर आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। तो इस वीडियो का टारगेट आप ज़रूर पूरा करें 1K लाइक का। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि K2, जिसकी ऊंचाई कितनी है? वो है हमारी 8611। इसको हम याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे, अरे गॉड यानी हे गॉड हमको जॉब दिलवा दो। क्या पंजाब में जॉब आ रहा है? तो हमको जॉब दिलवा दो, हे गॉड हमको जॉब दिलवा दो। तो हम तो बहुत खुश हैं फिर अगर हमको जॉब मिल जाएगी तो पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई? वो हमारी K2 गॉडविन ऑस्टिन, यानी जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर उसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है हमारा कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, वो हमारी नंदा देवी। कहाँ पर है? ये हमारी उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। भाई इसकी ऊंचाई कितनी है? 7816 मीटर। भाई कुमायूं हिमालय का अधिकतम भाग कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए इसको हम गढ़वाल हिमालय भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? गढ़वाल हिमालय। कुमायूं हिमालय को हम क्या कह देते हैं? गढ़वाल हिमालय भी कह देते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल की ही नहीं विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची भी चोटी कौन सी है? एवरेस्ट में, यानी माउंट एवरेस्ट। कितनी हो जाए? 8848 मीटर। इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जिसकी हाइट कितनी है? 8598 मीटर जिसकी ऊंचाई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने से पहले हम आपको इसकी ट्रिक बता दें। असम और कंचनजंगा, असम की कौन सी चोटी? कंचनजंगा है। तो इसको हम याद करेंगे भाई, असम की चाय कांच के गिलास में पियो तो मज़ा आ जाता है। भाई असम की चाय कांच के गिलास में पियो, कंचनजंगा कांच के गिलास में पियो तो मज़ा आ जाता है। तो आपको ये होगी हमारी ट्रिक कंप्लीट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको हम हिमालय पर्वत से क्वेश्चन आते हैं तो हम आपको उन्हें बता रहे हैं। फर्स्ट सबसे ऊंची चोटी, सेकंड सबसे ऊंची चोटी, थर्ड सबसे ऊंची चोटी, फोर्थ, फिफ्थ। तो इन्हें हम आपको विदाउट ट्रिक बताएंगे, तो आप इन्हें याद रखिएगा। वैसे तो मैंने ये सारी बता दी हैं और यहाँ पर भी बताते हैं, ठीक है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। ऊंचाई है 8848 मीटर। हिमालय पर्वत की सेकंड सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
आप इसको भी याद रखिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। हिमालय पर्वत की थर्ड सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है हमारी कंचनजंगा। कहाँ पर है? ये हमारी सिक्किम में, सिक्किम भारत में, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, यानी कि हिमालय पर्वत की चौथी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है हमारी लोहोत्से। ये कहाँ पर है? ये हमारी नेपाल में। ऊंचाई कितनी है? 8,516 मीटर। फिफ्थ है हमारी हिमालय पर्वत की पांचवी सबसे ऊंची चोटी, वो है हमारी मेकालू। ये भी कहाँ पर है? नेपाल में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,481 मीटर, ये लिखी है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।